नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस क्या छोड़ी, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में न जाने अब तक कितने नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है राज बब्बर को लेकर। राज बब्बर ने प्रधानमंत्री मोदी की और उनकी तारीफ क्या की, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगला नंबर राज बब्बर का है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जो आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान उन नाराज नेताओं को संतुष्ट करने का कोई जतन ही नहीं कर रहा, या फिर यह कह लीजिए कि उन्हें संतुष्ट कर नहीं पा रहा है। यही वजह है कि 5 दशक कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के बाद गुलाम नबी आजाद ने खुद को अलग तो किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं वो हर किसी को हैरान करता है। साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि कांग्रेस अनपढ़ों की जमात से भरा हुआ है और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, कैसे रखी जाए, वो कम्युनिकेशन गैप राहुल गांधी ने खत्म कर दिया है, ये कहना है गुलाम नबी आजाद का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनली मैं कोई अटैक नहीं कर रहा, व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल है क्योंकि उनकी रुचि नहीं है राजनीति में। अब कुछ ऐसा ही राज बब्बर के बयान से लग रहा है कि वो भी हो सकता है कांग्रेस जल्द ही छोड़ दे। ये जो नाराजगी है, ये भी आपको बता दें, ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होना है। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है हर बार की तरह गेंद फिर से राहुल गांधी के पास ही आ जाए। लेकिन इन सबके बीच राज बब्बर ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा यही जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद के बाद हो सकता है राज बब्बर भी कांग्रेस का दामन छोड़ दे। वैसे आपको बता दें, एक G23 संगठन है, आपने इसका नाम सुना होगा। ये वही संगठन है जो कांग्रेस के अंदर बना था और इसमें वो नेता हैं जो कांग्रेस से नाराज रहते हैं। इसमें गुलाम नबी आजाद तो थे ही, राज बब्बर भी हैं। बता दें, लंबे वक्त से वो कांग्रेस में है, लेकिन फिलहाल किसी पद को नहीं संभाल रही हैं, और ऐसे में मोदी सरकार की तारीफ करना कई तरह से इशारे करता है। खैर, आपको बताते हैं मोदी की तारीफ में राज बब्बर ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा। पीएम जनधन योजना PMJDY ने 8 साल पूरे कर लिए, लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी के दखल के पहुंचे, ये क्रांति है। आधी से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी। मौजूदा सरकार ने कार्यान्वयन यकीनन बेहतर किया। तो निश्चित तौर पर राज बब्बर ने जिस तरह से मोदी को भी बीच में ले लिया, मनमोहन सरकार को भी बीच में ले लिया, ये बताता है कि कांग्रेस से खासे नाराज हैं, और शायद इसके पीछे यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें पूछता नहीं है। खैर, हो सकता है अगला बड़ा कदम अब राज बब्बर का यही हो कि वो भी पार्टी का दामन छोड़ दे और बीजेपी ज्वाइन कर ले। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, कोई खबर की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनके इस एक ट्वीट से ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ऐसा ही कुछ मनमोहन सरकार में भी शुरू हुआ था, लेकिन ये सरकार बेहतर काम कर रही है। इशारों ही इशारों में राज बब्बर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने तो निकाले जाएंगे ही। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। गांधी फैमिली से आपका बहुत क्लोज एसोसिएशन। संजय गांधी, मुझे पता है कि आपकी शादी तक में गए थे। इंदिरा गांधी के आप जो है ब्लू आइड बॉय थे, तब आपको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जब यूथ कांग्रेस जो है पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी, छोड़ के चले गए थे लोग। तो उसके बाद क्या रहा कि गांधी परिवार से आपका रिश्ता जो है? गांधी परिवार से नहीं, प्रेजेंट जो रिजीम है उसकी वर्किंग स्टाइल जी, जहां तक रेस्पेक्ट है सोनिया जी का, उतना ही हमें रेस्पेक्ट है जितना 30 साल पहले चाहते। राहुल गांधी के लिए हमारा व्यक्तिगत रेस्पेक्ट उतना ही है जितना इंदिरा गांधी की फैमिली के साथ होना चाहिए, राजीव गांधी के बेटे के साथ होना चाहिए, सोनिया गांधी बेटे। मैं पर्सनली उसके लिए लंबी आयु की दुआ करता हूं और बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है, वो एक जगह रुकते ही नहीं है, बैठते नहीं है। देखिए, 137 साल की कांग्रेस की एज में आज वर्किंग कमेटी विदेश से प्रेजाइड हो रही है और पास प्रेसिडेंट है, ये 137 में, ये अनहोनी बात है, ये नहीं हुआ 137 साल। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ये तो 10 दिन पहले भी कर सकते थे, जाने से पहले कर सकते थे, आने के बाद कर सकते थे। जहां 25 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, 25 साल 1 महीना होता, और जाहिर था ये कहते कि अभी बाहर हैं, चेकअप करने के लिए आएंगे, करेंगे। विदेश से प्रिजाइड करने की और एक्स प्रेसिडेंट
जो नंबर 1 है प्रेसिडेंट के बाद डिसीजन जो लेता है उनको भी तो यहाँ होना चाहिए। तो कांग्रेस इस हद तक है कि यहाँ प्रिजाइड करने की भी फुर्सत नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ से बने? तो सोनिया गांधी जो ने क्या मेरी बदलाव देखा? सुनिए, जो मेरी टाइमिंग की बात करते हैं उनके पास टाइम कहाँ है पार्टी को?